हैं। तो देखिए, देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज और कल 27-28 अप्रैल को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान वो यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वहीं खबर है, आज 27 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मैच के लिए दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है। नया टाइम टेबल ये होगा। आज दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच आईपीएल मैच होने जा रहा है दिल्ली में। और खबर है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 27 अप्रैल को निर्यातकों और उद्योग संघों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज भारत का एक और देश के साथ न्यूजीलैंड के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा। तो दोनों देशों के बीच इस व्यापारिक समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश आज इस मुक्त व्यापार समझौते पर एग्रीमेंट पर साइन करेंगे और इस समझौते के तहत अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें यह भी प्रावधान है, 5000 भारतीयों को हर साल न्यूजीलैंड का वर्क वीजा मिलेगा। भारतीय प्रोफेशनल्स को इससे फायदा होगा। और भी डिटेल आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रोफेशनल्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। और पिछले 5 साल में भारत की दुनिया के देशों के साथ ये 7वीं ट्रेड डील हुई है। इससे पहले मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, एफटीए, यूके, ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ ये एफटीए होने जा रहा है। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2 देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत दोनों देशों के बीच ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ाया जाता है। दोनों देश अपने प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क वगैरह को समाप्त करते हैं या कम करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की जा रही है। और आज देश भर के कई राज्यों में कई अलग अलग जिलों और तहसीलों में अभियान निकाला जाएगा। 27 अप्रैल को प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। देश भर के तकरीबन 5000 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन की तैयारी की जा रही है। गौ सम्मान आहार अभियान को लेकर आज 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी यात्रा निकलेगी। मध्य प्रदेश में भी गौ हत्या पर कानून बनाने की मांग की जा रही है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी आयोजित किया गया। आज 27 अप्रैल को तहसीलों में दिए जाएंगे ये पत्र भी। तो देश भर में एक साथ गौ सम्मान के महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। एमपी भोपाल से आज 27 अप्रैल को एक साथ 5400 से ज्यादा तहसीलों से देशव्यापी हुंकार भरी जाएगी और इस अभियान में देश के कई साधु संत और सनातन रक्षक भी शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खबरें हैं। आज 27 अप्रैल को एक दिवसीय जॉब कैंप यानी रोजगार मेला लगने जा रहा। बिहार के आरा में ये रोजगार मेला लगेगा। युवा इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं खबर है, राजस्थान में आज 27 अप्रैल को 7 जिलों में बीजेपी कार्यालयों के उद्घाटन किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन राजस्थान के दौरे पर आएंगे। और राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मुद्दे पर भी आज 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा दिन में मैं आपको बता दूंगा अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। वहीं खबर है, उड़ीसा राज्य में गर्मी के कहर को देखते हुए आज 27 अप्रैल से सभी स्कूलों में समय से पहले छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। आज से ही पूरे राज्य उड़ीसा में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। और हरियाणा राज्य की कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। आज 27 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र को मंजूरी दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और आज इस कैबिनेट बैठक में ग्रुप डी के कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन पर भी विधेयक लाने की तैयारी कर रही है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। और खबर है, मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर मेट्रो में अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। आज 27 अप्रैल से नई तकनीक की शुरुआत होने जा रही है और इसके तहत अब आपको टिकट व वॉलेट रिचार्ज पर भी छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। वहीं देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल दौरे पर आएंगी। 27 अप्रैल को शिमला पहुंचेगी। उनकी सुरक्षा में 1000 जवान सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक हिमाचल शिमला की यात्रा पर रहेंगे अब राष्ट्रपति। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। सबसे पहले कुछ ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची वापस पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हॉर्मुज पर चर्चा की दुनिया के इन 3 बड़े नेताओं ने। तो अभी दोस्तों आज के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री फिर से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो आज अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शांति वार्तालाप हो सकती है। पिछले 2 दिन में उनका ये दूसरा दौरा है पाकिस्तान के लिए। अभी इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से मुलाकात करके बातचीत करने के बाद ईरान ने अपनी शर्तें भी सौंपी थी पाकिस्तान को भेजने के लिए। हालांकि ईरान भले ही पाकिस्तान फिर से पहुंच चुका हो, लेकिन इधर अमेरिका से तो खबर आ रही कि ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा भी रद्द कर दिया। जब ईरान के साथ दूसरी बार मीटिंग होनी थी तो इस वजह से टल गई क्योंकि ट्रंप ने अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि प्लेन में 18 घंटे बैठकर बेकार की बातें करने नहीं जाना है। तो ट्रंप ने अपने दूतों का इस्लामाबाद दौरा भी रद्द कर दिया। ईरान से बातचीत न करने की ये वजह बताई। ट्रंप बोले कि ईरान को बस हमें एक फोन कॉल करने की जरूरत है और फिर हम बातचीत कर लेंगे। और अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की भी निंदा की। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको बताओगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप अपने कई उच्च अधिकारियों के साथ डिनर कर रहे थे। उस वक्त एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। उस दरमियान होटल में ट्रंप भी मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा में ये बड़ी चूक देखने को मिली। हालांकि हमलावर पकड़ा गया। चश्मदीद बोले कि 7 राउंड फायरिंग हुई। डर के मारे गेस्ट भी टेबल के नीचे छिपे। हालांकि सभी सुरक्षित रहे, किसी को गोली नहीं लगी। लेकिन ये जो गोली मारने वाला अपराधी था, बताया जा रहा कि ये पहले अमेरिका के नासा में काम करता था और एक शिक्षक टीचर भी रह चुका है। तो आखिर कैसे ये गनमैन बना, इसको लेकर अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और इस गोलीबारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि संदिग्ध हमलावर को ईसाइयों से नफरत है। इसके भाई बहन भी कर रहे थे शिकायत। अभी शुरुआती जांच में हमलावर की प्लानिंग भी सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप जिस होटल में ठहर रहे थे, जहां ये इवेंट हो रहा था हिल्टन में, वहीं ये संदिग्ध अपराधी भी ठहरा था। और जब ट्रंप की डिनर पार्टी चल रही थी तब अचानक गोलियां चलाने लगा। अफरा तफरी के बीच राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इस घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निंदा की। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया संघर्ष पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदें बरकरार हैं। दोनों देश रणनीतिक मजबूरियों के कारण अब टकराव के बजाय समझौते को एक आवश्यक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है जल्द ही दोनों
देशों के बीच परमानेंट सीजफायर शांति समझौता हो सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक हमारे देश में करीब 5 लाख नए कनेक्शन चालू हो चुके हैं। छोटे एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी 2 गुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि दुनिया में चल रहे संघर्ष युद्ध के हालातों के बावजूद हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं और देश भर में घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा भी लोगों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार, और विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने के लिए भी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। ये कहना है केंद्र सरकार का। वहीं खबर तो ये भी है कि ईरान युद्ध के बीच कोविड काल जैसी सहायता देने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने मुंबई में कहा कि सरकार पश्चिमी एशिया तनाव से प्रभावित उद्योगों के लिए कोविड काल जैसा प्रोत्साहन देने की सहायता पर विचार कर रही है, ताकि भारतीय कंपनियों से निवेश बढ़े, आयात घटे और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ देने का भी आग्रह किया उन्होंने देश की लोकल कंपनियों से। और भी देख सकते हैं वित्त मंत्री का क्या प्लान है इन जंग के हालातों में। और वहीं खबर देखिए, हॉर्मुज रूट पर तनाव के बीच ईरान बोला कि अमेरिका ने अगर नाकाबंदी नहीं हटाई तो तबास इस्फहान जैसे हालात होंगे। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ी चेतावनी दी गई है। तो ये दोस्तों ईरान अमेरिका जंग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को बढ़ाकर 9,000 रूपए करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कल रविवार को यह बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को हर साल 9,000 रूपए मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली और जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री बोले कि भाजपा की जीत तय है। टीएमसी सरकार में मां माटी और मानुष का सम्मान नहीं हुआ। कोलकाता में पीएम काली मंदिर भी गए, यहाँ रोड शो किया। चलिए अगली खबर देखिए, विज्ञान से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा हमारा देश भारत। बीते दिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। हाल ही में आपको बताऊंगा हमारे देश ने न्यूक्लियर एनर्जी में एक बड़ी सफलता हासिल की। कल्पकम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बताया। वैसे न्यूक्लियर एनर्जी पर एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए एनटीपीसी कंपनी का प्लान है बिहार के इस जिले में 1000 एकड़ में 2 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी एनटीपीसी बिहार के बांका जिले में। और यह परियोजना बिहार राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाएगी और भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को भी हासिल करेगी। वहीं मन की बात के 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मोदी बोले कि इस बार जो देश में जनगणना शुरू हुई है, ये जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अब तक 1 करोड़ 20 लाख करोड़ की लिस्टिंग हुई है। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में राजस्थान के गोडावण पक्षी का भी जिक्र किया। कहा कि ये लुप्त होने की कगार पर थे, अब नए जीवन की शुरुआत नजर आ रही है। अभी राजस्थान में एआई तकनीक से गोडावण का प्रजनन करवाया जा रहा इस प्रजाति को बचाने के लिए। इस साल 2026 में गोडावण की संख्या 200 तक पहुंच चुकी है, जो कि अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह से Z+ सिक्योरिटी छीन ली। पंजाब के जालंधर में उनके घर के बाहर से सभी सुरक्षा कर्मी भी हटा लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद अब पंजाब सरकार ने उन पर यह कार्रवाई की। उनकी Z+ और Y सिक्योरिटी दोनों को हटा दिया गया है। हालांकि अब उन्हें केंद्र सरकार ने CRPF की सुरक्षा दी है। तो पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को अब केंद्र सरकार की ओर से ये सुरक्षा मिलेगी। वैसे पंजाब में हाल ही में आपको बताऊंगा कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर जो बीजेपी ज्वाइन की थी, राघव चड्ढा समेत, तो उन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की लग्जरी लाइफस्टाइल। कई सांसद 60,000 रूपए के जूते पहनते हैं तो कई 80,000 का चश्मा, 3 लाख का पेन। 6 सांसदों की प्रॉपर्टी और शौक के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये देख सकते हैं राजेंद्र गुप्ता जो कि ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं, इनकी कुल संपत्ति 5,000 करोड़ है। अशोक मित्तल की संपत्ति 450 करोड़ से भी ज्यादा है। विक्रमजीत सिंह सहानी की कुल संपत्ति 400 करोड़ है। राघव चड्ढा की संपत्ति भी 100 करोड़ के लगभग है। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। बीते दिन गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री अमित शाह और जय शाह ने भी वोट डाला। अब 28 अप्रैल को काउंटिंग होगी, निकाय चुनाव के नतीजे जारी हो जाएंगे। वहीं खबर है तेलंगाना में कविता ने नई पार्टी TRS बनाई। 2028 के विधानसभा चुनाव में वो उनके पिता KCR की पार्टी BRS को देंगी टक्कर। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है ये, जिन्होंने अपने परिवार से अलग होकर अपनी ही एक नई पार्टी बना ली है। और पंजाब की राजनीति में उलटफेर के बाद अब संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी, जिसमें राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बागी सांसदों पर दल बदल कानून लगे। वैसे अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी छोड़ते ही राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पर 19 लाख फॉलोअर्स कम हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोअर घट गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने भी तगड़ा दांव चला। वो बोले कि किसानों के लिए बड़ा प्लान तैयार है। अगर 2027 में हम जीते तो 24 घंटे में करेंगे गन्ने किसानों के लिए गन्ने की फसल का भुगतान। और एक अनोखी खबर देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसे चुना जाएगा प्रधानमंत्री, ये सवाल किया गया एक्स के AI ग्रोक से। तो दोस्तों इस सवाल पर ग्रोक AI ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस जवाब के बाद काफी बहस भी तेज हो गई। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने ग्रोक AI से ये सवाल किया कि अगर वो भारतीय नागरिक होता तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे वोट देता, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को। तो इस सवाल के जवाब में ग्रोक ने जो प्रतिक्रिया दी वो तेजी से वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, देख सकते हैं आप। ग्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बात कही है। ग्रोक AI ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, डिजिटल इंडिया की पहल, UPI की बढ़ती लोकप्रियता और वैश्विक स्तर पर देश की मजबूत आर्थिक स्थिति, ये कुछ प्रमुख कारण है। इसलिए ग्रोक AI बोला कि अगर मैं वोट देता तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनता। हालांकि लास्ट में ग्रोक ने ये भी कहा कि क्योंकि वो एक AI है तो उसके पास न तो नागरिकता है और न ही मतदान करने का अधिकार है। ये देख सकते हैं आप, एक वेरीफाइड ट्विटर यूजर ने ये सवाल किया है। ग्रोक, इफ यू वर एन इंडियन सिटीजन हु वुड यू वोट फॉर एज अ प्राइम मिनिस्टर। और ये ग्रोक AI ने जो जवाब दिया उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। मणिपुर राज्य में फिर से तनाव का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और
सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं देश के स्टार्टअप्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। फंड फॉर फंड्स के लिए सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए की फंडिंग योजना के दूसरे चरण को लेकर ये नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। सिडबी के साथ मिलकर एक अन्य एजेंसी इन नियमों को लागू करेगी, जिसमें डीप टेक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या बड़ा फैसला लिया गया है। पारदर्शिता और विकास पर जोर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात पर व्यापारियों के लिए व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन को निर्यात बढ़ाने के साथ ही आयात निर्भरता घटाने की रणनीति बनाई जा रही है। ये देख सकते हैं ज्यादा जानकारी सरकार के प्रयास और भविष्य की रणनीति के बारे में क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएसयू बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। अब हर 12 महीने में तय होगी नहीं बढ़ी हुई सैलरी। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह वेतन संशोधन 1 नवंबर 2027 से ही तय होगा और बातचीत अगले 12 महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। अभी हर 5 साल में सैलरी में बदलाव होता है, लेकिन अब सरकार प्लान कर रही है हर 12 महीने में यानी हर साल तय होगी नहीं बढ़ी हुई सैलरी की गणित कैलकुलेशन भी। क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए बैंक कर्मचारियों के हितों में अब केंद्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह ये नया फैसला लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। हर स्कूल में अनिवार्य हो कम से कम 2 शिक्षक। ट्रांसफर प्रक्रिया भी पारदर्शी की जाए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से टीचर शिक्षकों को लेकर यह अहम निर्देश जारी किया यूपी सरकार को। वहीं बड़ी खबर आ रही राजस्थान राज्य में रहस्यमयी बीमारी से पिछले 2 सप्ताह में 11 बच्चों की मौत हो गई। आदिवासी बहुल इलाकों में इस बीमारी का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के सलूम्बर जिले में ये रहस्यमयी बीमारी ने पिछले 2 सप्ताह में 11 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मृतकों की उम्र 2 से 6 साल के बीच है। अभी तक भी चिंता की बात यह है दोस्तों कि ये बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाई है। पता नहीं चल पाया कि आखिर ये किस बीमारी की वजह से बच्चों की जाने जा रही है। बच्चों में तेज बुखार आता है, उल्टी दस्त होती है, ऐंठन जैसे लक्षण दिखते हैं और फिर कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर रिसर्च एनालिसिस चल रही है। उम्मीद है जल्दी पता चल पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। 1 मई से कई सारे नियम बदल रहे हैं। एलपीजी रसोई गैस बुकिंग पर भी नई पाबंदी लागू हो सकती है। और भी 5 जिलों में लू चल रही है। यूपी के बांदा में तापमान 47.5 डिग्री के लगभग पहुंचा। मध्य प्रदेश के इंदौर ग्वालियर में 8वीं तक के स्कूल भी बंद है। हालांकि बिहार के 10 जिलों में बारिश भी देखने को मिली है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी लू का येलो अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली सरकार ने तो ये भी कह दिया कि दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाहर न निकले दिल्ली वासी। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और देखिए हीट वेव अलर्ट के बीच दिल्ली के स्कूलों में भी पानी की घंटी बजेगी। ये नियम लागू हो चुका है। हर 45 से 60 मिनट पर बच्चों को मिलेगा हाइड्रेशन ब्रेक। इसके अलावा भी राजधानी के स्कूलों में खुले में प्रार्थना कराने और गर्मी के मौसम में ग्राउंड में खेल खिलाने पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी हुए हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 तो इंदौर में 6 साल बाद इतनी तेज रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। खजुराहो का तापमान भी 45 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि एमपी के कई जिलों में आंधी बारिश की भी चेतावनी। स्कूलों में भी छुट्टियां चल रही है। अभी इधर राजस्थान में देखिए बाड़मेर का तापमान 46 डिग्री के पार हो चुका है। राजस्थान के भी 6 जिलों में स्कूलों का टाइम बदला गया, फिर बदलेगा मौसम। हालांकि राजस्थान के भी कुछ जिलों में बारिश और ओलों का अलर्ट है। आज 27 अप्रैल को मौसम विभाग ने राजस्थान राज्य के 5 जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है और इन जिलों में स्कूलों का टाइम भी बदला गया है। वहीं देखिए बिहार में तो गर्मी की वजह से एक महिला की मौत हो गई। पटना जू में एसी में रखे गए अजगर को भी, चिंपांजी को भी नारियल पानी पिलाया जा रहा है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। चिड़ियाघर में जानवरों के भी एसी पंखे लगा रखे, कूलर वगैरह तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए ललितपुर में बदला मौसम। आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। यूपी के 55 जिलों में लू चल रही है। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। पंजाब के भी 10 जिलों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार चल रहा है। हालांकि आज पंजाब के कुछ जिलों में आंधी बारिश के आसार रहेंगे। अगले 3 दिन 27, 28, 29 अप्रैल तक पंजाब का मौसम कैसा रहने वाला देख सकते हैं आप। अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। अच्छा पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश के भी 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 42 डिग्री के साथ ऊना सबसे गर्म चल रहा। कल 28 अप्रैल से हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड में भी देहरादून में हीट वेव के कारण आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है और भीषण गर्मी के चलते देहरादून में तो आज जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। बाकी अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है आज 27 अप्रैल और कल 28 अप्रैल को देख सकते हैं आप जानकारी। उत्तर मध्य अधिकतम भारत के राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और इस बीच IMD ने एडवाइजरी जारी की देश भर के नागरिकों से दोपहर में धूप में निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं, हल्के सूती कपड़े पहने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें इस भीषण गर्मी के हालातों में। ओके और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बीते सप्ताह जो शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों की बाजार में वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम हुई है। TCS और रिलायंस के शेयर सबसे ज्यादा टूटे। TCS की वैल्यू लगभग 66,000 करोड़ रुपए कम हुई है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि युद्ध के हालातों की वजह से निफ्टी 23,500 तक गिर सकता है। FII ने अप्रैल में 56,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। ईरान अमेरिका तनाव समेत 5 ऐसे फैक्टर हैं जो इस सप्ताह और अगले सप्ताह बाजार की चाल तय करेंगे। सबसे पहले तो ईरान इजराइल युद्ध और कच्चे तेल की चाल कैसी रहती है। दूसरा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक भी होनी है, 28 अप्रैल से शुरू होगी है। तीसरा विदेशी निवेशकों की बिकवाली कम होती है या नहीं। चौथा 200 से ज्यादा कंपनियों के क्वार्टर 4 के नतीजे भी आने वाले हैं, तो इसका भी असर शेयर मार्केट पर दिखेगा। और पांचवा टेक्निकल नजरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है। वैसे PSU कंपनी कोल इंडिया भी आज 27 अप्रैल को अपने तिमाही रिजल्ट जारी करेगी। डिविडेंड की घोषणा भी हो सकती है। और AI से नौकरियां जाने पर बड़ी खबर देखिए, मेटा में भी छटनी का काउंटडाउन शुरू हुआ। मेटा कंपनी 8,000 एम्प्लॉइज को निकालने जा रही है। 28 दिन की मोहलत दी है मेटा प्लेटफॉर्म ने। जो फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, वो हजारों कर्मचारियों को बाहर निकालने जा रही है। देखिए आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑल वेदर तकनीक से लेस होगी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन। 30 अप्रैल से ये चलना शुरू हो जाएगी। 6 घंटे में पूरा करेगी सफर।
सफर, पर्यटन को, टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। 30 अप्रैल से ही जम्मू कश्मीर के बर्फीले और ठंडे इलाकों के लिए रेलवे की तरफ से विशेष डिजाइन की गई ये वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वही देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी हवाई दुर्घटना होते होते टल गई। दिल्ली में टेक ऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन फेल हो गया और आग भी लग गई। इस दरमियान प्लेन में सवार 6 यात्री घायल हो गए, 4 नवजात समेत 232 लोग सवार थे टोटल। ये फ्लाइट ज्यूरिख जा रही थी। वो तो गनीमत रही कि टेक ऑफ से पहले ये हादसा हो गया, इस वजह से ज्यादा जनहानि नहीं हुई, वरना टेक ऑफ के बाद अगर इंजन फेल होता, आग लगती, तो आपको बताइए फिर तो कितनी भीषण हवाई दुर्घटना हो सकती थी। चलिए अगली खबर देखिए। जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपडेट आ रहा। इस बार भीड़ पर लगाम लगाने के लिए उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस बार कम जारी होंगे गोल्डन पास। 16 जुलाई से शुरू होने जा रही भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता होगा। रजिस्ट्री से सेस खत्म करने जा रही है सरकार। 28 अप्रैल कल से ये नए नियम लागू होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% तक का उपकर सेस टैक्स जो था उसे खत्म कर दिया है। तो इस वजह से अब छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी यानी जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राहत दी गई है। कल मंगलवार से सेस टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा पर एक रिपोर्ट आ रही है कि अब तक 2,48,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं चारधाम यात्रा में। केदारनाथ धाम में एसडीआरएफ ने 2 यात्रियों की जान भी बचाई और चारधाम यात्रा को लेकर इस बार प्रशासन और अलर्ट हुआ। अब उत्तराखंड के देहरादून में रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यात्री वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए लिया गया है। और चारधाम यात्रा में इस बार वीआईपी दर्शन भी खत्म कर दिए गए हैं। मंत्री खजान दास बोले कि हर श्रद्धालु समान है, सभी लाइन में लग करके ही करेंगे दर्शन, कोई वीआईपी पास इस बार जारी नहीं किया जाएगा। वैसे दोस्तों, इस बार से ही केदारनाथ धाम की यात्रा में एक अनोखा बदलाव देखने को मिला कि यात्रा करने वाले 80% लोग युवा हैं। कपाट खुलते ही नया ट्रेंड दिखा। पहले ज्यादातर बुजुर्ग और ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन ही ये चारधाम यात्रा करते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं जैन जी में भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, चारधाम यात्रा के प्रति ये क्रेज बढ़ रहा है। इस बार यात्री श्रद्धालुओं में 80% श्रद्धालु जो है वो युवा है। देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश बालाघाट बॉक्साइट खनन पर लगाई रोक, वन्य जीवों की सुरक्षा और पौधारोपण पर रिपोर्ट भी मांगी। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। झारखंड में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार एसयूवी। शादी में शामिल होने जा रहे परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के हजारीबाग जिले का ये मामला है। वहीं राजस्थान की एक घटना देखिए। 14 साल के एक लड़के ने पानी में कूदकर 5 बच्चों की जान बचाई। छुट्टी के दिन पार्वती नदी में नहाने गए थे, 8 बच्चे डूब गए, लेकिन इस घटना में उस जान बचाने वाले बच्चे की बहन समेत 3 बच्चों की तो मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर जिले में पार्वती नदी में नहा रहे 8 बच्चे डूब गए, लेकिन पास ही में भैंस चरा रहे 14 साल के एक लड़के ने अपनी जान पर खेलकर 5 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। उस नन्हे बच्चे की हिम्मत को वाकई में सैल्यूट है। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में देखिए। एक मानवता को शर्मसार करने वाली खबर देखने को मिली। एक बाप ने अपनी ही नाबालिग लड़की के साथ घिनौना काम किया। नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे को भी जन्म दिया। आरोपित पिता गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस मामले में गांव के भी कुछ युवकों से पूछताछ की जा रही। हिमाचल के कांगड़ा जिले का ये मामला है। ऐसी घटनाओं को देखता हूँ दोस्तों तो बड़ा दुख होता है, दिल में दर्द होता है। यूँ लगता है मानो कलयुग आ चुका सच में। एक व्यक्ति आखिर कैसे अपनी ही नाबालिग मासूम बेटे के साथ इस तरह की दरिंदगी कर सकता है यार। और ऐसे ही एक ममता को शर्मसार करने वाली खबर भी देखिए आप। हरियाणा की ये घटना। एक माँ ने अपनी ही 1.5 साल की बेटी को नाले में फेंक दिया। 2 दिन बाद एक स्टूडेंट ने शव देखकर पुलिस को फोन किया, तब पता चला इस महिला के 6 बेटियां हैं और 6 में से ये सबसे छोटी बेटी थी, मासूम बेटी। आखिर इस 1.5 साल की बेटी का क्या कसूर जो इसकी माँ ने जिंदा बच्ची को नाले में फेंक दिया और डूबने से बच्ची की मौत हो गई यार। हरियाणा के फरीदाबाद की यह घटना। इस महिला का ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है जब इस बच्ची को महिला फेंकने जा रही थी तो। और ऐसे ही माँ की ममता को शर्मसार करने वाली एक और बड़ी घटना देखिए। अपनी ही बेटी का गला घोटा और फिर शव से लिपट कर रात भर रोने का नाटक करती रही एक माँ। बिहार के पटना का ये मामला है और इस महिला का प्लान था सास को फंसाने के लिए। बहू ने ये खौफनाक साजिश रची है। बिहार पटना के मोकामा में एक माँ ने पारिवारिक विवाद के बाद, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, फिर उसने सोचा कि मैं अपनी ही बेटी को मार देती हूँ और अपनी सास के माथे आ जाऊंगी, उसको बदनाम कर दूंगी कि इसने मेरी बेटी को मार दिया। तो इस साजिश वाली प्लानिंग के तहत एक माँ ने अपनी ही 5 महीने की बेटी की हत्या कर दी यार। हद होती है। तो चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। अमेरिका में अब H1B वीजा पर 3 साल तक रोक लगाने की तैयारी कर रही है ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने कड़े प्रावधानों वाला बिल संसद में पेश किया। वहीं देखिए बीते दिन कोलंबिया में बड़ी घटना देखने को मिली। एक बस पर विस्फोटक हमला हुआ जिसमें 13 यात्रियों की मौत हो गई, 48 यात्री घायल हो गए। और अब एक और देश माली में भी बड़ी खबर देखने को मिली। माली में आतंकी हमला हुआ जिसमें यहाँ माली देश के रक्षा मंत्री सादियो केमारा की भी मौत हो गई, जबकि ये रक्षा मंत्री माली के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे जिनकी आतंकी हमले में जान चली गई। देखिए आप, किसी देश के रक्षा मंत्री को भी मार दिया। और इधर भारत के पड़ोसी देश नेपाल सरकार ने भी एक और बड़ा फैसला लिया। अब नौकरी के लिए नए नियम लागू किए गए। 60 साल की उम्र में ही होगा रिटायरमेंट भी। और वहीं ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक भी हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया संघर्ष पर नहीं बनी आम सहमति जारी किया गया। चेयर स्टेटमेंट भी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। टेक न्यूज से कुछ अपडेट देखिए आप। अब किसी भी एप्स में साइन अप करना और भी आसान होगा। गूगल कंपनी की तरफ से एक खास फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। गूगल जल्दी एंड्रॉइड पर ऐप साइन अप के तरीके में ये बदलाव करें जिससे आपको बार-बार ओटीपी या ईमेल लिंक्स जैसे वेरिफिकेशन नहीं करने होंगे। और खबर देखिए फीमेल यूजर्स के लिए नॉइज ने एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की जिसका डिजाइन भी ज्वेलरी जैसा देख सकते हैं आप। आपके हेल्थ को लेकर भी कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिसर्च के मुताबिक सप्ताह में एक बार भी अगर आप खाना पकाते हो ना तो इससे भूलने की बीमारी घट सकती है। जी हाँ, हाल या साइंस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग ज्यादा बार खाना बनाते थे उनमें डिमेंशिया का जोखिम कम रहा। यानी महीने में कभी 2-4 बार हमें खुद के हाथ का खाना बनाकर खाना चाहिए, परिवार वालों को भी खिलाना चाहिए। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च की 11,000 से ज्यादा लोगों को 6 साल तक फॉलो किया और ये सामने आ रही कि अनजाने में विवाद हम बढ़ाते हैं, दोष औरों को देते हैं। दूसरों को बदलने की जिद छोड़ें, अपने भीतर की कर्क सत्ता को पहचानें। एक्सपर्ट की तरफ से ये सलाह भी दी गई।
चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के बेटे से 87,000 रुपए की ठगी की गई। साइबर ठगी का यह बड़ा मामला सामने आया। आयुष्मान से फ्री ट्रायल के नाम पर कंपनी ने पैसे लिए। देखिए कितने बड़े सेलिब्रिटीज के बेटे भी क्रेडिट कार्ड स्कैम का शिकार हो गए, जरा सोचिए। और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब लंबे पावर कट्स के बीच राहत भरी खबर आई। नए आदेश जारी किए पंजाब सरकार ने। गर्मी के मौसम में अब बिजली इतनी ज्यादा नहीं काटी जाएगी, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं खबर है बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में नामांकन के लिए करना होगा अब ऑनलाइन आवेदन। मेरिट लिस्ट से मिलेगा प्रवेश। बिहार सरकार की तरफ से नया ऑर्डर जारी किया गया है। और बॉलीवुड से खबर आ रही है 15 मई को अगले महीने रिलीज होगी आयुष्मान की नई फिल्म। 35 करोड़ में बिके पति पत्नी और वो 2 के ब्रॉडकास्ट राइट्स भी हैं। और खबर देखिए राघव चड्ढा के पार्टी परिवर्तन के बाद मुंबई में उनके आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उसके बाद हिरासत में लिए गए कई पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी और हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। और बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर भी राहुल गांधी बोले कि बंगाल में चरम पर है टीएमसी का जंगल राज। यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि दहशत का शासन है। वहीं एक श्रद्धांजलि, देश के मशहूर फोटोग्राफर रघु राय का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद इन्होंने अंतिम सांस ली। पद्मश्री से सम्मानित रहे हैं ये मशहूर फोटोग्राफर। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। बताया जाता है कि इन्होंने तस्वीरों में लिखा देश का इतिहास, भारत की याददाश्त कहे जाने वाले फोटोग्राफर थे ये। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा दीवार का 500 मीटर हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर के चारों ओर सुरक्षा परकोटा के रूप में 3400 मीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में फिर बड़े लेवल पर होगी सीलिंग की कार्रवाई। एमसीडी ने शुरू किया सर्वे। वीवीआईपी इलाकों पर रहेगी पैनी नजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे कार्य भी शुरू हो चुका है। और खबर है दोस्तों दिल्ली में अब बार में ही नहीं बल्कि गर्म मोहल्ले में भी शोर करना आपको भारी पड़ेगा। 72 घंटे में होगी कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी ये नए नियम लागू हो चुके हैं। डीपीसीसी की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देखिए गर्मी के मौसम में जंगल फिर से धधकने लगे। इस सीजन सामने आई आगजनी की 20 घटनाएं। 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। वहीं देखिए 5 लाख करोड़ का निवेश आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा में जल्द ही लागू होगी नई उद्योग नीति 2026। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ये नई व्यापार नीति लाने जा रही है जिसका फोकस रोजगार, निवेश और तकनीक पर केंद्रित होगा। युवाओं और महिलाओं को नौकरी देने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम और प्रदर्शन आधारित लाभ और सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। देख सकते हैं आप, ज्यादा जानकारी भी है। वहीं खबर है दोस्तों बिहार में बनकर तैयार हो रहा 6 लेन गंगा पुल। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, जल्दी 100 की स्पीड से दौड़ेगी यहाँ से गाड़ियां। इस रूट पर बनाया जा रहा है ये बड़ा गंगा पुल। और बड़ी खबर देखिए अवैध खनन को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने नया प्लान बनाया। वाहनों से वसूला जाएगा 5 लाख रुपए तक का फाइन। अपील के लिए भी लगेगी फीस। झारखंड सरकार ने इल्लीगल माइनिंग खनन को रोकने की बजाय अब अवैध खनिज परिवहन पर भी भारी जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। वैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी योजनाओं का लाभ भी आम जन तक पहुंचाने के लिए प्लान बनाया है। अब वो सभी योजनाओं की खुद करेंगे सीधी निगरानी। राजधानी रांची में बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है। एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुख्यमंत्री खुद अब झारखंड में सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल फार्मा हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 कंपनियों को दिया लेटर ऑफ कंफर्ट। 2000 करोड़ का निवेश आएगा और यूपी में कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल फार्मा हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री बोले कि यूपी मतलब सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटी है। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में पकड़ा गया 76 करोड़ रुपए का घोटाला। मनरेगा योजना के नाम पर हुई खूब मनमानी। 2017-18 से लेकर 25-26 के बीच ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हुआ। अलग अलग जिलों में देख सकते हैं आप कितने गड़बड़ घोटाले हुए हैं। वहीं खबर है यूपी गोंडा से कचहरी के बीच तीसरी रेल लाइन के लिए कनेक्टिविटी यानी इस रेल लाइन को जोड़ने के लिए मेगा ब्लॉक को मंजूरी मिल चुकी है। 40 ट्रेनें कैंसिल रही। 53 का रूट भी बदला गया। 10 जून से 9 जुलाई तक ये मेगा ब्लॉक रहेगा। और कल 28 अप्रैल को तो उत्तर प्रदेश काशी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दरमियान 6300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में अब स्मार्ट मीटरों की सैंपलिंग शुरू हुई। 4 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में होगी तकनीकी जांच भी है। और यूपी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों के लिए भी खुशखबरी है। यूपी रेरा ने 3 नए प्रोजेक्ट्स को दी हरी झंडी है। टोटल 15 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। देख सकते हैं आप, इनकी जानकारी भी है। यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक भी बनेंगे 3100 से ज्यादा नए फ्लैट और दुकानें। 10 जिलों की लिस्ट भी तैयार हुई है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के ये अजमेर की घटना, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के स्टाफ पार्किंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में अब पंचायतों और वार्डों में नहीं लगेंगे सोलर लाइट और सोलर हाई मास्ट। ऊर्जा विभाग ने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी और कहा कि सरकार का पैसा बर्बाद होता है इनसे। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में जनगणना में लगे शिक्षकों के लिए दुर्घटना बीमा की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बोला कि चुनाव ड्यूटी जैसे हमें सुरक्षा मिले, 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कराया जाए। और देखिए यूपी लखनऊ की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड में महिला जवानों की सलामी ली। यूपी पुलिस को 60,000 नए सिपाही मिले। खुली जिप्सी में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया। प्रदेश भर में 112 ट्रेनिंग सेंटरों पर पासिंग आउट परेड के बाद जिलों में ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे नए पुलिसकर्मी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडे पंचर की दुकान लगाएंगे। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती, मस्जिदों से आवाज नहीं आती है। बंगाल में दूसरे फेज के मतदान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियां की और इस दरमियान ये संबोधन दिया। वहीं देखिए बिहार में भी नए मुख्यमंत्री सम्राट एक्शन में आए। बिहार में चलेगा बुलडोजर। मुख्यमंत्री बोले कि सरकारी जमीन पर बने घर गिराए जाएंगे, अगर फाइल फंसी तो अफसर भी नपेंगे। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 28 अप्रैल से दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू होगा। इसमें नारी शक्ति वंदन संशोधन पर घमासान होने की संभावना है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव के भी संकेत दिख रहे हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई संस्थानों को निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए न्योता भी दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आरटीई 2026 पर अपडेट आ रहा। प्रवेश में तेजी के बावजूद यूपी में 71,000 से भी ज्यादा सीटें खाली हैं। अब कई जिलों
को नोटिस देने की भी तैयारी में है यूपी की योगी सरकार। और उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा यूपी का नया इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। मेरठ से प्रयागराज तक बिछेगा उद्योगों का जाल। 12 जिलों की बदल जाएगी तस्वीर। रफ्तार भी बढ़ेगी इस एक्सप्रेस वे से और इनडायरेक्टली रोजगार भी मिलेंगे। वहीं इस सप्ताह के कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल देखिए आप। यूपी में एएसओ एआरओ के 929 पदों पर भर्ती निकली हुई है। बिहार में इंस्ट्रक्टर की 726 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 4000 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई है। ये कुछ अलग अलग सरकारी नौकरियों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एसएससी ने भी स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर भर्ती निकाली। पंजाब में भी 150 वैकेंसी चल रही है। चलिए अगले अपडेट देखिए। उत्तराखंड के बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुके हैं। एक नंबर ने बदल दी टॉप 3 रैंकिंग। 23,000 स्टूडेंट फेल हुए इस बार। 12वीं में 2 टॉपर्स रहे, जबकि 10वीं में नैनीताल के अक्षत गोपाल टॉपर्स रहे। और झारखंड में विश्वविद्यालय नियुक्तियों के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। भर्ती और प्रोन्नति भी अब ये नया आयोग ही करेगा, ये सरकार का प्लान है। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल में लखनऊ और कोलकाता का मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। समी ने आखिरी गेंद पर छक्का जमाया। सीजन में पहली बार मैच टाई हुआ। तो आखिरकार मैच टाई होने के बाद कोलकाता ने जीता आईपीएल 2026 का ये पहला सुपर ओवर मैच। नरेन ने लखनऊ को 1 रन ही बनाने दिए। रिंकू ने 83 रन बनाने के साथ ही 5 कैच भी लपके। तो